हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैक्स. What is a stack? Stack is basically one of the very simplest data structure. It is used for storing data. स्टैक में क्या होता है कि जब भी हम डेटा को सेव करते हैं तो इस फॉर्मेट में होता है कि एक के ऊपर एक डेटा सेव होता है. अ पाइल ऑफ प्लेट्स इन कैफेटेरिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेक. जैसे प्लेट्स एक के ऊपर एक हम रखते हैं और जब शुरुआत करते हैं प्लेट्स रखने की तो सबसे पहले हम नीचे वाला प्लेट रखते हैं, पर जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम टॉप से लेते हैं. तो यही कंसेप्ट होता है स्टैक के पीछे. द प्लेट्स आर एडेड टू द स्टैक एज दे आर क्लीन्ड एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप. रखते कहाँ पे हम? टॉप पे. और उसको लेते भी कहाँ से? हम टॉप से. तो सबसे पहले हम कौन सी प्लेट रखते हैं? सबसे नीचे वाली. पर सबसे पहले हम यूज़ कौन सी करते हैं? सबसे ऊपर वाली जो हमने लास्ट में रखी थी, राइट. तो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड स्टैक. रियल स्टैक लाइफ स्टैक के जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं हम देख सकते हैं. स्टैक ऑफ बुक्स, जैसे एक के ऊपर एक बुक्स रखी गई हैं या प्लेट्स रखी गई हैं, या फिर स्टैक ऑफ रिंग्स और डिस्क, और स्टैक ऑफ चेयर. अभी ये चेयर है तो चेयर में से अगर हमको कोई बोलेगा एक चेयर दीजिए तो हम कहाँ से निकाल के देंगे? ऑब्वियसली हम सबसे ऊपर से निकाल के देंगे. तो स्टैक बेसिकली वर्क्स ऑन दैट कंसेप्ट, एक के ऊपर एक. पाइल. डेफिनेशन. A stack is an ordered list in which insertion and deletion are done at the end called top. एक एंड जो होता है स्टैक का वो सिर्फ एक ही एंड होता है, वो होता है टॉप वाला. जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं, डिलीट होते हैं, वो हमेशा कहाँ से होते हैं? टॉप से होते हैं. द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड. जो लास्ट एलिमेंट सब इंसर्ट होता है यानी वो सबसे ऊपर होगा और वही सबसे पहले डिलीट होगा, यानी वही सबसे पहले यूज़ होगा. तो इसका जो कंसेप्ट है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट. लीफो या फीलो, दोनों का मतलब एक ही है. जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा और जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा. स्पेशल नेम्स आर गिवन टू द टू चेंजेस दैट कैन बी मेड टू अ स्टैक. When an element is inserted in a stack, this concept is called push. And when the element is removed from the stack, the concept is called pop. जो स्टैक के दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन ऑफ एन एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट, इन दोनों का नाम होता है पुश एंड पॉप. जब इंसर्शन होता है या एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पुश करना, किसी भी एलिमेंट को स्टैक पे पुश करना. और जब उस एलिमेंट को निकाला जाता है स्टैक से तो उसको बोलते हैं पॉप करना. एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करना, पॉप करना, राइट. ट्राइंग टू पॉप आउट एन एम्प्टी स्टैक इज कॉल्ड अंडरफ्लो. देखिए, अब अगर आपका स्टैक एम्प्टी है और उसके बावजूद आप पॉप ऑपरेशन लगाते हैं तो देयर इज़ नो एलिमेंट टू गेट पॉप्ड, राइट. कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे हम लोग पॉप करें. इसीलिए क्या होगा? उसको बोलेंगे अंडरफ्लो. एंड ट्राइंग टू पुश एन एलिमेंट इन अ फुल स्टैक इज कॉल्ड ओवरफ्लो. जब स्टैक की जो लिमिटेशन है वो भर जाएगी उसके बाद भी आप स्टैक पे कोई एलिमेंट पुश करना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो. यानी कि स्टैक भरा हुआ है उसके बावजूद भी आप पुश करना चाहते हैं, एलिमेंट पुश नहीं होगा. दैट वुड बी एन कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो. जनरली वी ट्रीट दैम एज एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस की तरह इनको ट्रीट किया जाता है. ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, पर अगर होते हैं तो ये दो कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है कि खाली स्टैक पे पॉप करना चाहेंगे तो वो होगा अंडरफ्लो, और भरे हुए स्टैक पे पुश करना चाहेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो, राइट. कंसीडर स्नैपशॉट्स ऑफ एन स्टैक. अब आपको ऑलरेडी फिल्ड स्टैक दिखाई जा रही है. सबसे पहले ये स्टैक है, इसमें 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं. 5 एलिमेंट की लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है. सबसे नीचे एलिमेंट है ए, उसके ऊपर है बी, उसके ऊपर है सी. तो टॉप पे अभी क्या दिखा रहा है? सी दिखा रहा है, ठीक है. सी पे हमने पुश किया डी, लिखा है पुशिंग डी. तो सी के ऊपर जैसे आया पुशिंग डी तो टॉप पे, जो कि टॉप क्या था? सी के ऊपर वाला खाली था, उस पर हमने क्या पुश कर दिया? डी पुश कर दिया, राइट. और पॉपिंग डी, तो पॉपिंग के बाद डी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पॉप जैसे भी आता है तो पॉप हमेशा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही होगा. पुश के साथ एलिमेंट का नाम लिखना ज़रूरी है क्योंकि एलिमेंट कौन सा रखें ये हमको बताने की ज़रूरत है, पर पॉप के साथ हमको डी लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो भी टॉप मोस्ट होगा उसको हम पॉप करेंगे, राइट. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक. मेन स्टैक ऑपरेशंस. स्टैक के मेन ऑपरेशन क्या होते हैं जो मैंने आपको बताए? पुश और पॉप. इसके अलावा एक और ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं पीक. PEEK. पीक ऑपरेशन क्या करता है कि सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसको सिर्फ दिखाता है.
अगर मैं पीक ऑपरेशन लगाऊँ तो वो सिर्फ मुझे बताएगा कि टॉप पे, जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टैक अगर हम देखें तो पीक मुझे क्या रिजल्ट देगा, ओनली सी। ये एक एक्सटर्नल ऑपरेशन हो, एक मतलब एडिशनल ऑपरेशन होता है, पर ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मेन ऑपरेशंस जो होते हैं वो पुश एंड पॉप है, और वो मेन नहीं होता, वो इट इज़ जस्ट एन एडिशनल ऑपरेशन, राइट। तो बैक टू पुश एंड पॉप, पुश मीन्स इंसर्ट इन डेटा ऑन टू स्टैक, और पॉप मीन्स removes the last और दे दो। removes the last data from stack. Just hold on. Removes the last inserted element from the stack. जो last element है उसको remove करना। ओके, पुश क्या कर रहा है, आपके डेटा एलिमेंट्स को डालता जा रहा है, और पॉप क्या कर रहा है, डेटा एलिमेंट्स को हटाता जा रहा है। ओके, लेट्स सी वन अदर एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी स्टैक है। पुश, इसके साथ पुश लिखा नहीं है, बट देयर मस्ट बी मैंडेटरी कि पुश के साथ लिखा हो कि क्या पुश करना है। तो पहला हम मान लेते लिखा है पुश 1, तो क्या आ गया स्टैक में, 1 आ गया। दूसरे पे लिखा है पुश 2, तो क्या आ गया स्टैक पे, 1 के ऊपर 2 आ गया। तीसरे में आ गया पुश 3, तो 1 2 के ऊपर आ गया 3, और फिर आया पॉप, तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नाम की ज़रूरत नहीं है। नाउ पुश 1 ऑलरेडी स्टैक में था, पुश 2, पुश 3, पुश 4, पुश 5, पुश 6, एंड देन सिंपली पॉप करना है आपको। और पॉप क्या होता जा रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप होता जा रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। नाउ स्टैक के मेन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ काम आता है वो, हमें कंप्यूटर साइंस में और प्रोग्रामिंग में, राइट। डेटा तो आपने स्टोर और रिट्रीव कर लिया, पर मेन इसका काम क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, चेक करना कि आपका जब कोई एक्सप्रेशंस आप लिखते हैं तो उसके पैरेंथेसिस उल्टे सीधे तो नहीं लग गए, उसके कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है कहीं वो उल्टे सीधे तो नहीं लग गए। मेन उसका काम होता है चेक करने का, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स बोलते हैं उसको। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, जो हम अभी सीखेंगे कि किस तरह से पॉलिश नोटेशन में कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, ये हम करेंगे आगे। इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन कॉल्स इंक्लूडिंग रिकर्जन, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं, फिर दोबारा फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें भी दोबारा फंक्शन कॉल करते हैं। कई बार हम ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसमें कई फंक्शंस कॉल होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शंस कॉल होते हैं, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल को कहाँ रिटर्न करना है वो हमें स्टैक के थ्रू ही पता चलता है। दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ स्टैक। Finding of spans, finding spans in stock market, page visited history in a web browser, undo sequence in a text editor, undo sequence in a text editor, है ना, कहाँ undo करना है, तो लास्ट आपने क्या किया था, मैचिंग टैग्स इन HTML एंड XML, ये इसके जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं स्टैक के। Now we will cover the implementation in next lecture. Thank you so much for today.